जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं या सेकेंड सेमेस्टर के हैं, दोनों के लिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फोर्थ क्लास के लिए ज़्यादा, क्योंकि दोनों सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का एग्ज़ाम 24 को होना है दोस्तों, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का सेम क्वेश्चन आया था फोर्थ सेमेस्टर में, 35 से 40 प्रश्न पिछली बार जो पूछा था सेकेंड सेमेस्टर में, इस बार भी आया था। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी याद रखिएगा, 35 से 40 क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा था वो आएगा ज़रूर। केवल 5 से 10 प्रश्न इसमें चेंज होंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्य को एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट परिवर्णी शब्द में सूचीबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, समायोज्य, एडजस्टेबल, ठीक है। लक्ष्यों के एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट परिवर्णी शब्द में सूचीबद्ध नहीं है। तो समायोज्य, जिसे एडजस्टेबल कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरण लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरण लक्ष्य नहीं है। लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको योजना कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे जरूर क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 4 है, जैनजोंग 1968 के अनुसार अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, मात्र संसर्ग से। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, मोटे मुलायम और गोल होते हैं। तो मोटे मुलायम और गोल होते हैं एंडोमॉर्फ्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है जिसका अर्थ है, व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है जिसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मुखौटा। व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है जिसका अर्थ है मुखौटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन संचार बाधा नहीं है। तो शारीरिक दुर्बलता संचार में बाधा नहीं है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, इनमें से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त डैश और डैश का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, इशारों और शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं। हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त इशारों और शरीर की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथ हिलाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार एक रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, आवाज़ के स्वर गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज़ का आयतन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, पैरा भाषा में गति, आवाज़ और आयतन शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी व्यापार नहीं करूँगा दृष्टिकोण का घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, व्यवहार का घटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, स्मार्ट लक्ष्य के 6 W क्या है। तो स्मार्ट लक्ष्य के 6 W याद रखिएगा दोस्तों, सी है, कौन, क्या, कब, कहाँ, कौन सा और क्यों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, स्मार्ट लक्ष्यों में एस का अर्थ होता है। तो स्मार्ट लक्ष्यों में एस का अर्थ होता है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम क्या है। सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम है घुरघुराना और सिर हिलाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर के डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है, आत्म प्रभावकारिता, ठीक है। आपकी खुद की क्षमताओं के
आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर के आत्म प्रभावकारिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से किसने व्यक्तित्व को लक्ष्यों के रूप में वर्णित करने का प्रयास किया है? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी कैटेल, GW ओल्पार्ट, आई सेनक। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 का रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का संकेत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, किसी के द्वारा कही गई बातों का संक्षिप्त वर्णन या सारांश करना। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, उच्च आत्मसम्मान के प्रमुख परिणामों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समय प्रबंध के बारे में सत्य है? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, समय प्रबंध कार्यों को पूरा करने और उन्हें करने की योजना बनाने के बारे में। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, डैश अन्य लोगों की परिस्थितियों, समस्याओं और भावनाओं को समझने, उन पर विचार करने और उनकी सराहना करने की क्षमता है। दूसरे के जूतों में कदम रखना। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, परानुभूति या हमदर्दी बोलते हैं। परानुभूति या हमदर्दी अन्य लोगों की परिस्थितियों, समस्याओं और भावनाओं को समझने, उन पर विचार करने और उनकी सराहना करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे श्रवण व्यवहार माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, आँख से संपर्क श्रवण व्यवहार माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है? डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ है डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ है साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, ईमेल लिखते समय कौन सा अच्छा अभ्यास है? तो ईमेल लिखते समय याद रखिएगा, एक विषय पंक्ति शामिल करना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, समय प्रबंध तकनीकों में शामिल है। तो समय प्रबंध तकनीकों में उपरोक्त सब शामिल है दोस्तों। टू डू सूची रखें, जानबूझकर बने, विकर्षणों को प्रबंधित करें यानी ध्यान केंद्रित करें, अपने कार्य का रैंक करें यानी प्राथमिकता दें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, पेरेटो सिद्धांत का 80:20 नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों सत्य दोस्तों। 80% परिणाम केवल 20% प्रयास से प्राप्त होता है। आमतौर पर 80% विकेंद्रित प्रयास 20% परिणाम उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, ईमेल लिखते समय ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ है। संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ होता है जानकारी को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 है, पारा लैंग्वेज एक प्रकार की एक्शन लैंग्वेज यानी क्रिया भाषा है जो संदर्भित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आवाज़ का स्वर बोलने की गति और हिचकिचाहट को संदर्भित करती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इससे आएंगे ज़रूर, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है, व्यक्ति किसके द्वारा पारस्परिक संबंधों में सुधार कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सुनने के कौशल का विकास करना, असहमतियों के साथ, ठीक है, अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं? व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं? उपरोक्त सभी हैं, भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम, अनुभव और संस्कृति।
प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? तो संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक टेलीफोन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, व्यक्तित्व के आनुवंशिकता संबंधी घटक डैश निर्धारक के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जैविक निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 है, चित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय आपके विचार करना चाहिए। चित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय आपको विचार करना चाहिए। किस चीज़ का विचार करना चाहिए दोस्तों? तस्वीरों में अन्य लोग उस तस्वीर को पोस्ट करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तस्वीर आपको दूसरे को कैसे दिखती है, ये भी ज़रूरी है। तस्वीर किसी को परेशानी में डाल सकती है या नहीं, ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में हम हमेशा अपने स्वयं के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं जिसे कहा जाता है, ये आएगा, ज़रूर लिख लीजिएगा, इसे आत्मसम्मान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, इनमें से कौन सा समय बर्बाद करने वाला या काम में ध्यान भटकाने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, हमारी अव्यवस्था के कारण दस्तावेज को खोजने में लगने वाला समय, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक कौशल है? तो सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक कौशल है कि सुनना भी अच्छा होना चाहिए, सीधी बात भी करना चाहिए और सांवेगिक नियंत्रण भी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, कार्य वातावरण के समय बर्बादी पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई गई है? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी क्या है, बातें ध्यान से देख लीजिए। ये है, महत्वपूर्ण कार्यों और परियोजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करें, निर्णायक बने और चीज़ों को ख़त्म करें, समान कार्यों को एक साथ शेड्यूल करें, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषताएं प्रक्षेपित होती हैं, जैसे? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, चिंतन के प्रारूप होना चाहिए, भाव, व्यवहार, उपरोक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषताएं प्रक्षेपित होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं प्रक्षेपित होती हैं? चिंतन के प्रारूप, भाव और व्यवहार, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होते हैं। तो मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होता है, किस पे होता है दोस्तों? आंतरिक कारकों से और बाह्य कारकों से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है, व्यक्ति जिसके पास उच्च डैश हो उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, संप्रेषण कौशल होना चाहिए जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। दोस्तों अगर कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मैं एक अच्छा क्लास आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।